स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 13 जुलाई 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। आज 13 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पेशेवर क्रिकेट में 5 गेंदों में 5 विकेट लेने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? सही आंसर है डी, कार्टिंस कैम्पर। की पंडित कार्टिंस कैम्पर एक आयरलैंड के ऑलराउंडर पेशेवर क्रिकेट इतिहास में 5 गेंदों में 5 विकेट लेने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। यह क्रिकेटर बन गए हैं। यह रिकॉर्ड इंटर प्रिविजियन टी20 ट्रॉफी मैच के दौरान मुस्टर रेड्स और नॉर्थ वेस्ट वॉरियर्स के बीच डाबलिंग में बनाया गया था। 5 गेंदों में 5 विकेट हासिल करने वाले सबसे पहले क्रिकेटर केसिस धनश्री जिम्बाब्वे की महिला ऑलराउंडर है जिन्होंने घरेलू अंडर 19 टी20 मैच में 2024 में यह कारनामा किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए भारतीय सेना का 2025 का सुरक्षा अभियान क्या कहलाएगा? सही आंसर है सी, ऑपरेशन शिवा। की पढ़ लिखते हैं। भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शिवा 2025 एक उच्च तीव्रता वाला वार्षिक सुरक्षा अभियान शुरू किया है। यह अभियान पाकिस्तान समर्थित 6 समूहों से बढ़ते खतरों के बीच शुरू किया गया है। यह नागरिक प्रशासन और सीएपीएफएस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ समन्वय में योजनाबद्ध है। 8500 से अधिक सैनिकों को तैनात किया गया है। उन्हें बहुस्तरीय आतंकवाद विरोधी ग्रिड और उन्नत निगरानी उपकरणों का समर्थन प्राप्त है। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एनसीसी पूर्व छात्र संघ की पहली शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है सी, राजनाथ सिंह जी ने। की पंडित राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी युवाओं के लिए एक आदर्श मंच के रूप में है। राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय कैडेट कोर पूर्व छात्र संघ एनसीसीएए की पहली शासी परिषद की बैठक की नई दिल्ली में अध्यक्षता की। एनसीसीएए का उद्देश्य पूर्व और वर्तमान एनसीसी कैडेट्स को एक साथ लाना है ताकि विश्व के सबसे बड़े वर्दीधारी युवा संगठन की विरासत को आगे बढ़ाया जा सके। संघ से एनसीसी ने नई ऊर्जा दिशा अपने आने की उम्मीद। राष्ट्रीय विकास में पूर्व छात्रों की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम ने पहली बार टी20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है? सही आंसर है बी, इटली ने। इटली की पुरुष क्रिकेट टीम ने 2026 टी20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। देश के लिए यह एक ऐतिहासिक पहल या मौका है। टीम का नेतृत्व जो बांस कर रहे हैं, जो एक पूर्व ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट ओपनर है। 2026 का टी20 विश्व कप भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। इटली ने आईसीसी टी20 पुरुष यूरोप क्षेत्रीय फाइनल के माध्यम से क्वालिफाई किया, जो एक 5 टीमों का टूर्नामेंट समूह था। आइए पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दुर्लभ पृथ्वी चुंबक उत्पादन के लिए नियोजित सब्सिडी योजना का कुल परिव्यय क्या है? सही आंसर है बी, 1345 करोड़। की पंडित भारत सरकार दुर्लभ पृथ्वी चुंबक से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1345 करोड़ की सब्सिडी योजना बनाने की योजना बना रही है। इस योजना का उद्देश्य दुर्लभ पृथ्वी ऑक्साइड को चुंबक में बदलने के लिए एंड टू एंड समर्थन प्रदान करना है। यह इस रूपांतरण में शामिल कंपनियों के लिए प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करने में मदद करेगा। आइए छठे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। डीआरडीओ ने उड़ीसा में परे दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्रा मिसाइल का सफल परीक्षण किसके साथ मिलकर किया है? सही आंसर है ए, भारतीय वायुसेना के साथ। की प्रयुक्त रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ भारतीय वायुसेना आईएएफ ने स्वदेशी अस्त्रा मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। यह मिसाइल एक पूरदृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है।
यह प्रशिक्षण उड़ीसा के ऊपर सुखोई 30 के विमान से किया गया था। 2 प्रक्षेपण किए गए जिनका लक्ष्य विभिन्न श्रेणियों मंच स्थितियों में उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्य थे। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित मराठा सैन्य परिदृश्य में कितने किले शामिल किए गए हैं? सही आंसर है बी 12। की पढ़ लिखते हैं। मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित किया गया है। यह निर्णय विश्व धरोहर समिति WHC के 47वें सत्र पेरिस में लिया गया था। यह नामांकन 2024-25 चक्र के तहत प्रस्तुत किया गया था। यह स्थल असाधारण किलेबंदी और सैन्य प्रणालियों का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी कल्पना मराठा शासकों ने की थी। यह परिदृश्य 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच विकसित हुए हैं। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। IPJ अधिसूचना के तहत स्वीकृत अवसंरचना परियोजनाओं की वैधता बढ़ाने के लिए सरकार का निर्णय IPJ 2011 ढांचा मुख्य रूप से किन भारतीय क्षेत्रों को कवर करता है? सही आंसर है सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को। की प्रवृत्ति केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक नई अधिसूचना जारी की जिसमें द्वीप संरक्षण क्षेत्र IPJ अधिसूचना 2011 के तहत नियमों में संशोधन किया गया है। IPJ अधिसूचना 2011 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कानूनी ढांचा है। इसका उद्देश्य भारत के द्वीपों विशेष रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप के तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को विनिमय और संरक्षित करना है। IPJ के तहत अवसंरचना परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की वैधता को 7 वर्षों से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। नौवां क्वेश्चन देखते हैं। स्विट्जरलैंड ने हाल ही में मलेरिया की किस दवा को नवजात शिशु और छोटे बच्चों के लिए मंजूरी देती है? सही आंसर है सी क्वारटीम। की पढ़े स्विट्जरलैंड ने नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए पहली बार मलेरिया के उपचार की दवा क्वारटीन को मंजूरी दे दी गई है। यह दवा नोवार्टिस द्वारा विकसित की गई है। यह दवा उन नवजात शिशुओं के लिए बनाई गई है जिनका वजन 2 से 5 किलोग्राम के बीच है। यह कदम बेहद अहम है क्योंकि मलेरिया खासकर अफ्रीका में बच्चों की मौत का एक बड़ा कारण है। यह मलेरिया से होने वाली मौतों को रोकने में अहम भूमिका निभाएगी, विशेषकर अफ्रीका में जहां वर्ष 2023 में मलेरिया से 5 लाख से अधिक मौतें हुई जिनमें अधिकांश बच्चे शामिल थे। आइए आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक पांडुलिपि विरासत पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भारत में किस स्थान पर होगा? सही आंसर है सी भारत मंडपम नई दिल्ली में। भारत 11 से 13 सितंबर 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडप में अपनी पहली वैश्विक पांडुलिपि विरासत पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित यह ऐतिहासिक आयोजन भारत की प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान परंपरा को संरक्षित, प्रचारित और वैश्विक मंच पर साझा करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इसकी घोषणा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर की गई जो भारत की गुरु शिष्य परंपरा और ज्ञान संस्कृति के प्रति सम्मान को दर्शाता है। 11वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार ने PM E-ड्राइव योजना के तहत किस प्रकार के वाहन को प्रोत्साहित करने की घोषणा की है? सही आंसर है डी इलेक्ट्रिक ट्रक। की पढ़ लिखते हैं। भारत सरकार ने 12 जुलाई 2025 को PM E-ड्राइव पहल के तहत अपना पहला इलेक्ट्रिक ट्रक ई-ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की जिसके तहत प्रति वाहन अधिकतम 9.6 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना की घोषणा केंद्रीय मंत्री HD देवगौड़ा ने की। इसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना, स्वच्छ माल परिवहन, फ्रंट ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरित गतिशीलता, ग्रीन मोबिलिटी और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन करने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बारहवें नंबर देख लेते हैं। 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है सी शिवराज सिंह चौहान जी।
की प्रणीत केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में फिक्की और भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान IIMR द्वारा आयोजित 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने किसानों की आय में सुधार, मक्का उत्पादन को बढ़ावा देने, टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए मक्का क्रांति के लिए सरकार के नए दृष्टिकोण को साझा किया। इस कार्यक्रम में भारत के मक्का क्षेत्र को आकार देने वाले प्रमुख कार्यक्रमों और साझेदारियों पर प्रकाश डाला गया है। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राजक्ता कोली किस नाम से डिजिटल दुनिया में जानी जाती है? सही आंसर है बी, मोस्टली सेन। की पढ़ देखते हैं। प्राजक्ता कोली जिन्हें डिजिटल दुनिया में मोस्टली सेन के नाम से जाना जाता है को टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट 2025 में शामिल किया गया है। यह सूची दुनिया के सबसे प्रभावशाली डिजिटल कंटेंट क्रिएटर को सम्मानित करती है। जुलाई 2025 में टाइम मैगजीन द्वारा घोषित इस सूची में प्राजक्ता एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें स्थान मिला है। यह सम्मान उनकी एक क्रिएटर, अभिनेत्री, प्रभावशाली कहानीकार के रूप में वैश्विक पहचान और प्रभाव को दर्शाता है। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पुरुष फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गई है? सही आंसर है सी, 133वें स्थान पर। की भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा विश्व रैंकिंग 6 स्थान नीचे खिसक कर 133वें स्थान पर आ गई। यह गिरावट जून में थाईलैंड और हांगकांग के खिलाफ 2 हालिया हार के बाद आई। यह सितंबर 2016 के बाद से भारत की सबसे निचली रैंकिंग, जिससे आगामी टूर्नामेंट टीम के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। भारत की फीफा रैंकिंग में भारी गिरावट आई, जो अब 127वें स्थान फिसलकर 133वें स्थान पर पहुंच गई है। यह नई रैंकिंग गुरुवार 10 जुलाई को जारी की गई। यह गिरावट जून में खेले गए 2 मैचों के बाद भारत को 4 जून एक दोस्ताना मुकाबले में थाईलैंड 0.2 से हराकर सामना करना पड़ा और फिर एशियन कप क्वालिफायर रैंकिंग नीचे मौजूद हांगकांग को 0-1 से हार मिली। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर का। NESTS ने हाल ही में किन संगठनों के साथ साझेदारी की ताकि आदिवासी छात्रों की शिक्षा और कौशल को बेहतर बनाया जा सके? सही आंसर है ए, यूनिसेफ इंडिया, टाटा मोटर्स, एक्स नवोदय फाउंडेशन। की पॉइंट देखते हैं। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स नेट्स ने यूनिसेफ इंडिया, टाटा मोटर, एक्स नवोदय फाउंडेशन के साथ महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन समझौते का उद्देश्य देश भर के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRSS बढ़ने वाले 1.3 लाख से अधिक आदिवासी छात्रों की शिक्षा, जीवन कौशल और रोजगार प्रशिक्षण को मजबूत करना है। यह पहल आदिवासी युवाओं को एक बेहतर भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देखते हैं। हेम बहादुर मल पुरस्कार 2080 से किसे सम्मानित किए गए? प्रकाश मान सिंह राउत, हेम बहादुर, मल्ला, कानून श्रेष्ठ, राम प्रसाद यादव। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 13 जुलाई 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।